फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी एडिक्शन। आशा करता हूँ पहली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जो मैंने अभी आपके 10th पास होने के बाद बनाई थी, और उसमें थोड़ा सा अकाउंट का इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को दिया था। अगर आप लोगों का ध्यान हो तो मैंने आपको 3 शब्द सिखाए थे कहानी ही कहानी में, जिसमें पहला था कैपिटल, दूसरा था ड्राइंग, और एक सिखाया था जो अपने आप में ही पूरा महाभारत था, एसेट्स। ध्यान है आप लोगों को? गुडविल कैपिटल क्या था? कैपिटल था जब एक मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा था। ड्राइंग क्या था? जब एक मालिक अपने बिजनेस में से पैसा निकाल रहा था। और एसेट्स क्या थी? एसेट्स यानी कि जो चीज मेरी है वो मेरी एसेट्स थी। एसेट्स हमारी 2 तरीके की हो सकती थी आप लोगों के लिए फिलहाल, अदरवाइज होती है 3, नॉन करेंट एंड करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स क्या होती थी? जो कैश में कन्वर्ट हो जाती थी 12 महीने के अंदर अंदर। और नॉन करेंट एसेट्स क्या होती थी? जो कैश में कन्वर्ट नहीं होती थी 12 महीने के अंदर अंदर। फिर नॉन करेंट के मैंने एग्जांपल पार्ट बताए थे आपको, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या थी? जिन्हें हम देख सकते हैं एंड छू सकते हैं। और इंटेंजिबल क्या थी? जिन्हें ना हम देख सकते और ना ही छू सकते। इसके एग्जांपल बड़े अच्छे अच्छे पढ़े थे हमने, गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, ये सब पढ़ा था ना हमने, लाइसेंस, ये सब था इंटेंजिबल का। अब आते हैं बेटा एक नई चीज पे, जो हमारा है शब्द लाइबिलिटी। क्या है? लाइबिलिटी। सर ये लाइबिलिटी क्या है? बोला भी नहीं जा रहा ढंग से। लाइबिलिटीज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ बेटा। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ ना तो उधारी कैसे लिखते हैं वो देख लेना, मेरी हिंदी ज्यादा कमजोर है, पहले बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। उधारी यानी कि अगर मुझे किसी को भी पैसा लौटाना है या मैंने किसी से पैसा ले रखा है, तो सामने वाले बंदे की मतलब मेरी हो गई लायबिलिटी सामने वाले पर्सन के लिए। समझ गए? लायबिलिटी भी हमारी 2 तरीके से होती है। कैसे बेटा? एक होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, और एक होती है हमारी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, एक होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, एक होती है हमारी करंट लायबिलिटी। जैसे कि होती थी एसेट्स, ध्यान है? करंट एसेट क्या होती थी? करंट एसेट्स क्या होती थी? जब हम अपनी कोई भी चीज को 12 महीने के अंदर अंदर पैसों में कन्वर्ट कर लें। बेटा करंट लायबिलिटी क्या होती है? उसका अपोजिट, जब हमें किसी को पैसे देने हो और हम 12 महीने के अंदर अंदर उसे पैसा दे भी दें। दोज लायबिलिटीज which are paid within 12 months, जो 12 महीने के अंदर अंदर पे हो जाए। और नॉन करंट क्या होगी? सर मैं बताऊं? बिल्कुल बता बेटा, जस्ट अपोजिट ही तो होगा। सर मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल अपोजिट ही होगा, यानी कि दोज लायबिलिटीज which are not paid within 12 months। तो आप लोगों ने कहा कोई बात नहीं सर, हमें समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल भी तो दो इसका। बेटा नॉन करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल, एक सबसे बड़े एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, ज्यादातर होता है बैंक लोन। अगर आप बैंक से कभी लोन लेते हो तो लगभग 1 साल के बाद ही सारा का सारा पे ऑफ कर पाते हो। 1 साल के अंदर कर लो ये बहुत कम होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो वो नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के एग्जांपल देता हूं मैं आपको, क्रेडिटर। क्या? क्रेडिटर। बेटा आपको ध्यान होगा मैंने करंट एसेट में एक एग्जांपल दिया था डेटर का, जिसमें क्या था? डेबिटर नहीं बोलते उसे, बी साइलेंट होता है, डेटर बोलते हैं। डेटर क्या होता था? जिससे हमें पैसे लेने होते थे। और क्रेडिटर कौन है? जिसे हमें पैसे देने हैं। सपोज करो मुझे रामू को पैसे देने हैं, तो रामू मेरा कौन बना बेटा? क्रेडिटर बना। बात समझ में आई? हमने इसी बहाने एक शब्द और सीख लिया। क्या सीख लिया? कैपिटल, ड्राइंग, एसेट और लायबिलिटी सीख ली। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। बेटा 2 शब्द और सीखो, पूरी अकाउंट उसमें ना अगर खत्म हो जाए तो आएगा मजा। क्या है? एक्सपेंसेस एंड इनकम। एक्सपेंसेस एंड इनकम यानी कि कैपिटल, ड्राइंग, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। बेटा एक्सपेंस क्या होगा? आप समझ सकते हैं, कोई भी खर्चा।
और इनकम क्या होगी, जो भी आप अर्न कर रहे हैं। अभी इसकी गहराई में जाएंगे थोड़ी देर के बाद, आने वाली वीडियोस में भी हो सकता है, बताऊं मैं आपको। तो हमने कितने शब्द सीखे बेटा, हमने सीखे 6 शब्द। कितने शब्द, 6 शब्द। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा और बताता हूं, मैं इसे रफ कर देता हूं। बेटा देखिए, मैंने आपको पहली वीडियो में नहीं बताया था क्योंकि मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता था अकाउंट के बारे में। पर बेटा हर चीज को कोई ना कोई डेवलप करता है, कोई ना कोई बनाता जरूर है। तो फादर ऑफ अकाउंट्स के नाम से कौन फेमस है, फादर ऑफ अकाउंट्स के नाम से कौन फेमस है, ल्यूकास पेसियोली। कौन फेमस है, ल्यूकास पेसियोली। ये है फादर ऑफ अकाउंट्स। अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है, तो बेटा वो है ल्यूकास पेसियोली। समझ गए। हमने एक पढ़ा फादर ऑफ अकाउंट कौन है, फिर हमने 6 शब्द पढ़े। सर कैपिटल, ड्राइंग, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। सर बड़ा मजा आया। अच्छा बेटा मैं आपको 1-2 शब्दों से और मिलाने जा रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। सर नए नए शब्द सीख रहे हैं, नई नई ABCD सीख रहे हैं। आओ बेटा 2 शब्द और सीखते हैं जो बुनियाद है हमारी अकाउंट्स की। क्या है, बुनियाद है हमारी अकाउंट्स की। ध्यान से देखना बेटा, एक बता रहा हूं मैं डेबिट। क्या बता रहा हूं मैं, डेबिट। और एक बता रहा हूं मैं आपको क्रेडिट। एक मैंने बताया आपको डेबिट, एक बताया मैंने आपको क्रेडिट। बेटा डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है DR और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है क्या हमारी, CR। डेबिट और क्रेडिट। सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। बेटा मैं बताता हूँ, आप फिलहाल ये मानो डेबिट को मैं इनिशियली जब सिखाता हूँ बच्चों को, तो मैं ये बताता हूँ कि आप डेबिट को मान लो एक प्लस है और क्रेडिट को मान लो कि ये एक माइनस है। मेरी बात समझ रहे हो। डेबिट को फिलहाल मान लो कि एक अच्छी चीज है और क्रेडिट को मान लो एक बेकार चीज है, प्लस है और ये माइनस है। बेटा इन 2 शब्दों के ऊपर ही सारा का सारा मामला टिका होता है, पूरी की पूरी अकाउंट्स का। बात को समझ पा रहे हो मेरी जो बता रहा हूं मैं, इन शब्दों को भी नोट करो। ओके सर, हमने डेबिट और क्रेडिट भी तो समझा। क्या था डेबिट, डेबिट को फिलहाल हम प्लस मान लेते हैं और क्रेडिट को फिलहाल हम माइनस मान लेते हैं। सर ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 6 वर्ड है, इस 6 वर्ड के ऊपर पूरी की पूरी अकाउंट्स हमारी टिक जाती है। और 2 वर्ड बताए जो अलग से बताए, जो प्लस माइनस करे। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, हर एक, जैसे कि मैथ में आप कोई भी डिजिट पढ़ते हो तो उसका कोई ना कोई नेचर होता है, यानी कि या तो वो प्लस होगा या फिर वो माइनस होगा। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे 2 लिखूं तो बताओ ये 2 प्लस का है कि माइनस का। आप कहोगे सर जिसके आगे कुछ नहीं लगा होता ना वो क्या होता है, प्लस का। अच्छा ये बताना जरा। सर ये तो साफ साफ माइनस हो गया, यानी कि प्लस और माइनस में पूरी मैथ घूम रही है। ऐसी अकाउंट पूरे डेबिट और क्रेडिट में घूम रही है। बेटा ऐसे ही 6 के 6 शब्दों का कोई ना कोई नेचर होता है। नेचर जानते हो, नेचर होता है जो ज्यादातर उसी के पास रहते हैं। यानी कि इन 6 के 6 में कोई डेबिट होगा तो कोई क्रेडिट होगा। नेचर है अपना अपना। मेरा नेचर है कि मैं बहुत हंसमुख हूँ, आपका नेचर है कि आप बहुत गुस्सा करते हो। ऐसे ही इनका नेचर 6 के 6 का कोई ना कोई डेबिट होगा और कोई ना कोई क्रेडिट होगा। आइए सर जरा बता तो दीजिए कौन सा क्या है। देख लीजिए, कैपिटल होता है क्रेडिट, मैंने CR लिखा। ड्राइंग होता है डेबिट, मैंने DR लिखा शॉर्ट फॉर्म। एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट। सर ये तो राइम बन गई, क्रेडिट डेबिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सर डांस कर ले इस पे। हाँ बेटा रिकॉर्ड करो फिर डांस भी करना। पर हमें ना इसे सीखना है और लर्न करना है। ये हमें याद कैसे रहेंगे सर ये तो बता दो। चलो बेटा याद कैसे करेंगे ये बता देता हूँ आपको। LIC, L for liability, I for income, C for capital। देखो LIC, L for liability, I for income, C for capital, और ये सारे के सारे होते हैं क्रेडिट। चेक कर लो, आओ सर चेक करें। लायबिलिटी देखो, लायबिलिटी क्या है हमारी, ये रही लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो रही है, क्रेडिट। हाँ सर हो रही है। I फॉर इनकम, इनकम हाँ सर क्रेडिट हो रहा है। C फॉर कैपिटल, हाँ सर कैपिटल भी क्रेडिट हो रहा है। यानी कि 3 शब्द है LIC, ये क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। तो LIC को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। और बाकी जो बचेंगे वो सारे के सारे डेबिट होंगे। उसके लिए भी आप लिख लो चाहे, कोई बात नहीं। आप लिख दो यहाँ पे ADX।
क्या लिख दोगे आप, ADX होगा डेबिट, ठीक है, और LIC होगा क्या, क्रेडिट। समझ गए? हमने क्या क्या पढ़ा, 6 शब्द पढ़े हमने, कैपिटल, ड्राइंग, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, और इन सब का कोई ना कोई नेचर था। तो LIC बनी हमारी क्रेडिट, यानी लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल क्रेडिट, और एसेट, ड्राइंग और एक्सपेंस हो गया डेबिट। कोई प्रॉब्लम? अगर बेटा कोई भी प्रॉब्लम आती है, देखो मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ अभी थोड़ा बहुत सिखाऊंगा, मैं आपकी छुट्टियां स्पॉइल करने नहीं आया हूँ, लंबे लंबे लेक्चर देने में आपको नहीं आया, बस थोड़ी थोड़ी चीजें आपको सिखाऊंगा। और फटाफट से आप इसे नोट भी कर लीजिए, ताकि आप कभी मन करे तो देखते देखते आप इसे पढ़ भी लें जल्दी से। तो बेटा हमने बेसिक्स क्लियर करने के बाद हमने कुछ डिक्शनरी के शब्द कह सकते हैं आप, जैसे ये अकाउंट्स की डिक्शनरी के शब्द है वो हमने क्लियर कर लिए। अब हम आते हैं थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड। बेटा जैसे साइकिल होती है ना, ऐसी हमारी अकाउंट की भी साइकिल है, पर इसे हम चलाते हैं, पैरों से नहीं चलाते, दिमाग से चलाते हैं। बेटा साइकिल के 4 पार्ट होते हैं जर्नल। देखो आपके सामने पहला दिखा होगा जर्नल। बेटा इसे जर्नल कहते हैं, जनरल नहीं कहते। जनरल अलग होता है और ये जर्नल है, जर्नल। फिर आता है उसके बाद लेजर, फिर आता है ट्रायल बैलेंस और फिर आता है फाइनल अकाउंट्स। बेटा इनकी आदत है कि ये सीक्वेंस में चलते हैं, जैसे कि पहले हमेशा 1 आता है उसके बाद 2, ऐसे ही ये सीक्वेंस में चलते हैं। पहले जर्नल में बेटा हम लोग ना जर्नल एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? जर्नल एंट्री करते हैं, समझ गए? और फिर इसकी पोस्टिंग, जो जर्नल को हम लेजर में बनाते हैं उसे हम कहते हैं पोस्टिंग, समझ गए? अच्छा बेटा एक शब्द और होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, कास्टिंग होता है एक वर्ड। मेरा मकसद है कि आप छोटी छोटी चीजों को जान लें। देखिए पोस्टिंग क्या होता है, जब जर्नल से लेजर में हम किसी भी चीज को लेके आते हैं। मैं अभी ज्यादा टेक्निकल शब्द का यूज नहीं करूंगा, अगर टेक्निकल शब्द बोलूं तो जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को यहाँ लेके आते हैं तो उसे हम पोस्टिंग कहते हैं, समझ गए ना? कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग का मतलब होता है टोटल, यानी कि टोटल करना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये होता है हमारा कास्टिंग का मतलब, ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल है। फटाफट से इसे देखें बेटा। अब एक लास्ट थिंग जो इस वीडियो की होने वाली है वो बहुत ध्यान से सुन रहा। मैं मानता हूं कि आप घर बैठे आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा इस टाइम, हमारा खाली टाइम है सर हम क्यों पढ़े, पर बेटा ये ऐसी नॉलेज दे रहा हूं ना कि अगर कॉमर्स लोगे तो एकदम मजा आ जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे इन चीजों को। और इस टाइम जो मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूँ इसमें तो बच्चा पता नहीं कब तक कंफ्यूज रहता है, वो समझ ही नहीं पाता कि गुड्स क्या होता है और एसेट्स क्या होता है। सर वो तो हमें भी नहीं पता। आओ बेटा वही तो बताऊंगा। बेटा अब आने वाले टाइम में ना मेरे मुंह से लगातार एक शब्द सुनोगे, गुड्स। क्या सुनोगे? गुड्स। हो सकता है कुछ बच्चों को पता भी हो। बेटा गुड्स क्या होता है? गुड्स वो होता है जो हमारे होते हैं, गुड्स वो होता है जो हमारे पास रखे होते हैं। बेटा गुड्स वो नहीं होता। आने वाले समय जब गुड्स सुनोगे ना तो उसका मतलब कैसे निकालोगे वो बहुत ध्यान से देखना। मैं गुड्स बताऊंगा और गुड्स और एसेट में डिफरेंस बताऊंगा। बच्चे गुड्स और एसेट में डिफरेंस नहीं बना पाते, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक एसी है, तो बच्चे कहते सर ठीक है तो एसी आपके गुड्स हो गए। बेटा एसी मेरा गुड्स नहीं है, एसी मेरा एसेट है। कैसे सर बताओ तो सही, खुद ही बोल रहे हो, सुनो अब। बेटा गुड्स वो होता है जिसका हम ट्रेड करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, यानी कि व्यापार करते हैं, यानी कि ऐसे सामान जो मैं अपनी दुकान में, अपनी शॉप में बेचने के पर्पज से खरीदता हूं। मेरे दिमाग में, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो ये शब्द, कि ऐसा सामान जो मैं खरीदता हूं बेचने के पर्पज से, वो मेरे क्या होते हैं? गुड्स। तो सर एसेट क्या होती है? एसेट भी सुन लो बेटा। एसेट होती है जो सामान मैं खरीदता हूं यूज करने के पर्पज से, जो सामान मैं खरीदता हूं यूज करने के पर्पज से। बेटा ये एक डांस है। देखो गुड्स क्या था? जो सामान मैं खरीदता हूं सेल करने के पर्पज से, ऐसे ऐसे डांस कर लेना उसके बाद, समझ रहे हो ना? और एसेट क्या होगी? जो सामान मैं खरीदता हूं अपने पास रखने के पर्पज से, ऐसे ऐसे करके डांस कर लेना। मेरी बात समझ गए ना? यानी कि ऐसा सामान जो मैं खरीद रहा हूं बेचने के लिए वो गुड्स, और ऐसा सामान जो मैं खरीद रहा हूं अपने पास रखने के लिए वो मेरी एसेट्स। सर एग्जांपल दो, मजा नहीं आ रहा। आओ मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनना। अब मेरी बात ध्यान से देखिए और सुनिए भी। बेटा मान लीजिए कि आपके आसपास कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल की दुकान तो होगी जहाँ वॉशिंग मशीन, टीवी ये सब बिकते होंगे। आप सोचिए अब जरा, सर होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी? सर मिल गई है दुकान,
एक है शॉप वहां पे, उसे देख लेते हैं। हाँ सर, हमें ध्यान आ गई, एक इलेक्ट्रिक की दुकान हमारे पास है जहाँ पे सारा का सारा उन्होंने अपने गोडाउन में सारा सामान भर रखा है, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज। बेटा मुझे एक चीज बताओ, बहुत ध्यान से देखना, क्या एक चीज बताओ, जो उसकी दुकान में वॉशिंग मशीन रखी है वो उसने क्यों रखी है? ताकि उसके घर से उसकी बीवी आए, वहाँ कपड़े धोए और सुखा के चली जाए, इसलिए रखी है? नहीं बेटा। क्या जो टीवी लगा है वहां पे वो क्यों लगा है? ताकि उसके बच्चे आगे पापा पोगो लगाओ, छोटा भीम देखेंगे, इसलिए रखा है क्या? नहीं बेटा। ये सब क्यों रखा है? सोचो सोचो सोचो। बेचने के लिए रखा है। बेचने के लिए है ना, यानी कि उसने जो वो सामान खरीदा है वो बेचने के लिए है, तो वो उसका क्या हुआ? गुड्स हुआ। यानी कि जो भी उसका इलेक्ट्रिक का सामान है बेचने के लिए वो उसके गुड्स है। पर सोचो, उसने अपनी शॉप में बैठने के लिए एक चेयर बनवाई वुडन की और एक टेबल बनाया वुडन का, तो उस पर वो बैठेगा। अब बताओ, वो उसकी एसेट है या गुड्स है? एसेट है या गुड्स है? सर उसने वो बैठने के लिए बनवाया है, यानी कि वो उसे बेचेगा नहीं, यानी कि उसने अपने लिए बनवाया है। सर वो तो एसेट है। हाँ बेटा, वो आपकी एसेट है। समझ गए मेरी बातों को? वो आपकी एसेट है, यानी कि जो चीजें मैंने खरीदी अपने पर्पस के लिए वो एसेट, और जो चीजें मैंने खरीदी बेचने के पर्पस के लिए वो गुड्स। अच्छा एक चीज बताओ, मैं आपके सामने एक चीज बोल रहा हूँ। मान लो मिस्टर ए है, वो डील करते हैं टिम्बर में। टिम्बर क्या होती है? लकड़ी होती है ना, टिम्बर में डील करते हैं। अब बताना कि क्या उनके लिए गुड्स है या नहीं। अब मान लो वो टिम्बर के व्यापारी हैं, तो उन्होंने लकड़ी की चेयर, स्टूल और टेबल बना के बेचना शुरू करा। अब बताओ, वो उसकी गुड्स है कि एसेट है? सर टिम्बर के व्यापारी है नहीं, लकड़ी की, और वो लकड़ी का काम करके बेच रहे हैं। सर ये तो गुड्स है। अच्छा चलो। अच्छा, उस व्यापारी ने एक एसी खरीदा अपनी दुकान में लगाने के लिए। सर एसी खरीदा, यानी कि वो लकड़ी का व्यापार करते हैं, एसी का व्यापार नहीं करते। एसी उन्होंने अपने लिए खरीदा है। सर ये तो एसेट है। हाँ बेटा, ऐसे ही तो पता लगाना है कि क्या गुड्स है और क्या एसेट है। आइए जरा एक बार शुरू से सोच लेते हैं हमने क्या क्या करा। हमने पहले बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? कैपिटल और ड्राइंग। उसके बाद मैंने एसेट की लंबी चौड़ी महाभारत आपको बताई। फिर आज हमने करा लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। फिर मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट बताया, फादर ऑफ अकाउंट्स बताए, और उसके बाद हमने इन 6 के 6 वर्ड्स का डेबिट क्रेडिट सीखा कि कौन सा डेबिट होता है और कौन सा क्रेडिट होता है। तो LIC निकला था, LIC लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, क्रेडिट, एसेट, ड्राइंग, एक्सपेंस, डेबिट। और उसके बाद हमने क्या करा? लास्ट में गुड्स और एसेट के बीच में डिफरेंस भी पता करा, और उससे पहले अकाउंटिंग साइकिल भी देखी थी, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। ज्यादा नहीं खींचूंगा वीडियो को यहाँ खत्म करूंगा। बेटा ये वीडियो अपने तक मत रखना, इससे इतना फैलाओ कि जो बच्चा घर बैठा है वो घर बैठ के पढ़ाई कर सके और उसे मजा भी आए, एंटरटेनमेंट भी हो उसका और वो पढ़ाई भी करे। आने वाली वीडियो भी ज्यादा बड़ी नहीं होंगी, छोटी छोटी होंगी। घर पे बैठे सुरक्षित रहें और पढ़ते भी रहें। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।